दर्शकों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल पर। देखिए, होली का त्योहार है और होली का त्योहार जहां राजनीतिक गलियारे में चर्चा के केंद्र में रहती है, तो वहीं गांव, टोले, कस्बों में भी आप जाएंगे तो कई ऐसे लोग हैं, कई संगठन के व्यक्ति हैं जो होली को बेहतरीन तरीके से, जो एक परंपरा रही है, उस परंपरा के अनुसार वो होली मिलन समारोह कराते हैं। इस वक्त हमारे साथ फ्रेम में जिन्हें आप देख रहे हैं, सरदार पटेल युवा मंच के और समाज सेवक जो हैं डॉक्टर राकेश रंजन हमारे साथ मौजूद है। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल पे। बहुत बहुत धन्यवाद और आपका भी अभिनंदन। सर, परंपरागत होली हम देख रहे थे, मिलन समारोह आप कर रहे थे, समाज सेवा के नाम में, समाज सेवा के क्षेत्र में आपका एक बड़ा नाम है। क्या संदेश है होली पर आसपास के लोगों को? अब मैं यही कहूंगा कि आपसी द्वेष विद्वेष को भुलाकर एक दूसरे को गले लगाएं और ये होली आपस में मिलजुल कर मनाने का त्योहार है। खुशी पूर्वक इसको आपस में मिलजुल कर मनाएं। और आपके चैनल के माध्यम से मैं ये भी लोगों से अपील करूंगा कि आप लोगों का जो बन पड़े, जिस तरह से भी आप समाज सेवा में मदद करते हैं, लोगों को एक दूसरे को मदद करने का कोशिश करें। तो निरंतर जब दूसरा लोग आपके सामने खुश होगा तो आप भी खुश होंगे। सर, हमने सुना है कि आप कई लोगों के, जो आपके समुदाय के लोग हैं, जो आपके जाति के लोग हैं, लोग कुछ समीकरण या पटेल समाज से जो भी लोग आते हैं उनको आर्थिक रूप से मदद करते हैं, मानसिक रूप से भी उन्हें मोटिवेट भी करने का आप काम करते हैं। तो ये समाज सेवा जो है वो क्यों जरूरी है, ये बताइए। देखिए महोदय, मैं आपसे स्पष्ट बताना चाहता हूं कि मैंने कहीं ऐसा कोई कार्यक्रम नहीं किया जिसमें किसी एक समाज, एक जाति का लोगों को लाभ मिला हो। हमारा जो भी कैंप होता है, किसी गांव, किसी पंचायत स्तर पर होता है, उसमें सभी लोगों को, मैं सभी लोगों का इलाज करता हूं। और उसमें जो भी जरूरतमंद लोग होते हैं, वो किसी समाज के हो, किसी धर्म, किसी संप्रदाय के लोग हों, मैं सभी को फ्री में आंखों में ऑपरेशन करवाने का काम करता हूं। इसमें कहीं कोई मिथ्या नहीं है कि मैं किसी पार्टिकुलर, किसी एक जाति विशेष का मैं मदद करता हूं। जो भी जरूरतमंद है, मैं प्रत्येक वर्ष ठंड के मौसम में 10,000 20,000 लोगों को कंबल बांटने का काम करता हूं। तो मैं किसी को जाति धर्म देख के नहीं करता। जो जरूरतमंद है जिसको, मैं उसके बीच जाता हूं और उसको अपने हिसाब से मदद करता हूं। और ये सामाजिक संगठन है सरदार पटेल युवा मंच का, तो निश्चित तौर पर मैं इस मंच के माध्यम से सरदार लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल, जो अखंड भारत के निर्माता हैं, खंड खंड भारत को एक करने का जो काम किया, उनके आदर्शों पर हम लोग चलने का काम करते हैं। सरदार पटेल जी के आदर्शों पर चलने का काम करते हैं और हम लोग कोशिश करते हैं कि जो भी जरूरतमंद हो, जिसको जरूरत है समाज में मदद का, हमसे जो बन पड़ता है, हम लोग उसको समाज में मदद करने का काम करते हैं। सर, आप शेखपुरा जिले के रहने वाले हैं, लेकिन नालंदा में आपका ये कार्यक्रम है। नालंदा के अलावा भी कई जगहों पर आप जाते हैं कि सिर्फ नालंदा ही फोकस है आपका? पूरे बिहार में जहाँ जरूरत पड़ती है, आपको मैं बता रहा हूँ कि जहाँ जहाँ भी किसी भी तरह की कोई परेशानी होती है और मुझे अगर वो सूचना मिलता है, तो निश्चित तौर पर मैं पूरे बिहार जाता हूँ। आपको बता दूं कि हाल ही के कुछ दिन पहले, अभी कई साथी चर्चा भी कर रहे थे जी, ठीक है, कि सोनपुर में एक राजा पटेल नौजुवक था, उसका हत्या हो गया था। उस सामंतवादी विचारधारा के लोग उसको पीट पीट कर मार दिए थे। हम लोग वहां गए, उसको न्याय दिलाने का काम किए। उसके बच्ची, जो दुधमुही बच्ची थी 2 साल की, उसको हमने गोद ले रखा है, उसको पढ़ाने का काम कर रहे हैं। आगे उसको पढ़ा लिखा कर शादी विवाह हम लोग करेंगे बढ़िया से। पटना में ही एक शिव कुमार था, कम उम्र का लड़का एक्सपायर कर गया गंभीर बीमारी से, उसके दोनों बच्चों का मैं गोद ले रखा हूँ। और कई ऐसे बच्चे हैं जिसको मैं आर्थिक रूप से पढ़ाने में सहयोग कर रहा हूँ। ठीक है, हमारा कोई ये ऐसा नहीं है मकसद कि किसी पार्टिकुलर एक ही लोग का मदद करना। जहां हम लोग सामाजिक रूप में जो भी जरूरतमंद हम लोग से मिलते हैं और हमें लगता है कि इनको मदद की जरूरत है, तो हम उनको मदद करते हैं। सर, आपसे कैसे लोग जुड़ेंगे? क्या कोई संपर्क नंबर है, कोई टीम है, कैसा संपर्क करेंगे? सरदार पटेल युवा मंच का हमारा एक सामाजिक संगठन है, शुद्ध रूप से सामाजिक संगठन है, जिसमें किसी जरूरतमंद लोगों का, और आपके चैनल के माध्यम से मैं लोगों से अपील भी करता हूं कि वैसे भी असहाय बच्चे हो जिसके माता पिता नहीं है और उस पढ़ने में उसको रुचि है और आगे पढ़ना चाहता है, तो सरदार पटेल युवा मंच उसके लिए निरंतर प्रयासरत है। आप अपने चैनल के माध्यम से हमें ढूंढ कर वैसे बच्चे को दे, मैं उसे पढ़ाने का काम, मैं उसे पढ़ाने का जिम्मेवारी हमारे संगठन के माध्यम से उसे किया जाएगा। सर, एक चर्चा हमेशा रहती है कि जो भी सामाजिक कार्यकर्ता होता है, जो समाज की सेवा करता है, लोगों के मन में एक भ्रांतियां हैं कि भाई राजनीति में आ रहा है, चुनाव 2025 का सर पर है, विधानसभा का चुनाव है,
तो लोग ये भी कहेंगे कि राकेश रंजन जी चुनाव की तैयारी में लगे हुए हैं। ये कहाँ ये है कि समाज सेवा करने वाले लोग राजनीति में नहीं आएंगे? ये कहाँ बॉन्डेड है, कहीं बंधन है? हम लोग तो शुद्ध रूप से समाज सेवा कर ही रहे हैं। लेकिन पिछली दफा भी मैं आपको बताता हूँ, हमारे समाज सेवा से ओतप्रोत होकर के बरबीघा विधानसभा के लोगों ने जबरन मुझे कैंडिडेट निर्दलीय चुनाव लड़ाने का काम किया। मैं कभी किसी भी सभा में मैं चुनाव लड़ना नहीं चाहता था। तो ये कोई बंधन नहीं है। अगर लोग चाहेंगे जहां से कि भाई आप पत्रकार हैं, आपको अच्छे आपकी पहचान है और आपको लोग चाहेंगे कि आपको चुनाव लड़ाना है, तो क्यों नहीं आप लड़िएगा, बताइए। लेकिन हमारी ऐसी कोई मानसिकता नहीं है, कोई राजनीति करने का हमारा कोई मकसद नहीं है। हम लोग जहां भी समाज सेवा करते हैं शुद्ध रूप से समाज सेवा करते हैं, जितना बन पड़ता है उतना करते हैं। क्या कहिएगा अंत में दर्शकों को, नालंदा के क्षेत्र के लोगों को, पूरे बिहार वासियों को होली की क्या शुभकामनाएं रहेंगे? नहीं तो मैं यही कहूंगा कि आप लोग आपसी सौहार्द के साथ एक दूसरे को गला मिलाइए और ये होली को विशेष रूप से शांतिप्रिय माहौल में मनाइए, है ना। और होली में एक दूसरे को जो भी आपसी भावना द्वेष विद्वेष है आसपास अगल बगल में, उसको भुला कर ये होली मनाइए बढ़िया से आपसी सौहार्द के साथ। और थोड़ा होली में प्रिकॉशन रखिए। बिहार में शराबबंदी भी लागू है। मैं लोगों से अपील करता हूँ इससे भी बचिए, कहीं होली के चक्कर में हाजत और कोर्ट कचहरी का लफड़ा ना हो जाए, परिवार आपका परेशान ना हो। इसलिए इस होली को ध्यान में रखते हुए बढ़िया से, इस शराबबंदी को ध्यान में रखते हुए होली को अच्छे तरीका से मनाएं और नशा से दूर रहे। यही मैं लोगों को संदेश देना चाहता हूँ। चलिए सर, बहुत बहुत धन्यवाद बातचीत करने के लिए। तो देखिए, डॉक्टर राकेश रंजन जी हमारे साथ थे, समाज सेवक हैं और कई लोगों के जो इलाज हैं वो आंखों का वो मुफ्त में उन्होंने किया है। इन्होंने बताया कि कई लोगों को हमने उनके घरों के जो बेटे हैं बेटियां जो अनाथ हो चुके हैं उनको इन्होंने गोद भी लिया है। अगर आप भी इनके साथ जुड़ना चाहते हैं तो आप कमेंट में अपनी राय रखिए, मोबाइल नंबर दीजिए, हम आपको इन तक पहुंचाएंगे। और भी तमाम खबरें लगातार हम आपको देते रहेंगे। फिलहाल के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।